सभी को नमस्कार। आज हम कार्तिक माह की पहली कहानी सुन रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, जो 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा, तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए। माँ को पहुंचाने के लिए बेटा पुष्कर गया, तो रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई। तो वो जो पापड़े थे वो फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा ने अपनी माँ के लिए झोपड़ी बनाई और सारा सामान रखकर अपने गांव वापस आ गया। रात्रि के पहर में श्रवण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी, तो बुढ़िया की झोपड़ी की जो एक दीवार थी वो सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा, तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाया, कजरी तीज बनाई और भादवा भी जाते समय लात मार के गया, तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर अश्विन महीना आया और उसने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया दरवाजा खोल। तो बुढ़िया ने जब दरवाजा खोला, उसने तर्पण किया, श्राद्ध किया। सारे श्राद्ध मनाने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर उसके बाद नवरात्रे आए, उसने कलश स्थापना करी और दुर्गा माता की पूजा करी। दशहरा मनाया, तो उसने भी लात मारी, तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, कार्तिक स्नान किया, भजन पूजन व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। उसने जाते हुए बुढ़िया की चौथी दीवार पर एक लात मारी, तो पूरी झोपड़ी उसकी सोने की हो गई। बुढ़िया ने खूब दान धर्म करती थी और भगवान का खूब भजन किया करती थी। चतुर्मास पूरा होने पर उसका बेटा अपनी माँ को लेने के लिए वापस पुष्कर जी आया, तो माँ और झोपड़ी को पहचान ही नहीं सका। वहां तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए थे। जब उसने आसपास वालों से पूछा, तो पड़ोसियों ने बताया कि बेटा, तेरी माँ तो खूब दान धर्म किया करती थी, भगवान का भजन किया करती थी। ये सब सुनकर बेटा तो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ घर चलो। और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर लेकर आ गया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। उसने भी अपनी माँ को 4 मास के लिए पुष्कर स्नान पर छोड़ के आने के लिए अपने पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर जी छोड़कर आया। तब वहां पर श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक सभी महीने बारी बारी से आए, परंतु बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह तो बस 4 समय खाती थी, दिन भर सोती थी, कुछ नहीं करती थी। चतुर्मास के जाते जाते सभी ने एक एक लात मारी, तो जो झोपड़ी थी वो गिर पड़ी और बहू की जो माँ थी उसको गधी की योनि में जाना पड़ा। 4 महीने के बाद में जब जवाई अपनी सास को लेने आया, तो उसने ना तो वहां पे सास दिखाई दी उसे और ना ही झोपड़ी दिखाई दी। तब उसने आसपास वालों से पूछा, तो उन्होंने बताया, बेटा तेरी सास जो है वो कोई धर्म कर्म नहीं करती थी, सिर्फ खाती थी और सो जाती थी, जिससे वह गधी की योनि को प्राप्त हो गई। सास ने भी अपने जवाई को देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लग गई। तब जमाई ने अपनी सास को अपनी गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर लेकर आ गया। और उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया, तुम्हारी माँ तो मेरी गाड़ी के पीछे बंधी है, जिसकी जैसी करनी होती है वैसा ही उसको भरना पड़ता है। मेरी माँ भोली थी, तो उन्हें फलाहार की जगह पे जमीन के पापड़े छील कर दे दिए, जो कि बाद में फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलिए और मेरी माँ को वापस मनुष्य योनि में प्राप्त कैसे हो, इसका हम उपाय पूछ कर आते हैं, मुझसे बड़ी ही गलती हो गई है। तब वो ब्राह्मण जी के पास गए। तब ब्राह्मण ने बताया कि बेटा, तेरी सास जब स्नान करेगी तो उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा देना, तो यह इस योनि से छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसको अपनी माँ को उसने स्नान कराया, तो वह मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबकी सभी को देना, सभी की मनोकामना पूरा करना। बोलो दामोदर भगवान की जय।